Okay, so till study we have seen what is Oracle ERP basics हमने देखा, right? क्या क्या Oracle होता है, टाइप्स ऑफ जॉब्स कितनी होती हैं, फंक्शनल कंसल्टेंट क्या करता है, टेक्निकल कंसल्टेंट क्या रिपोर्ट्स में काम करता है, डीबीए वाला अपग्रेडेशन पैच एंड ऑल दोस थिंग्स वो सब करता है। उसके बाद हमने डिफरेंसेस भी देखे थे। ओके, ईबीएस में और क्लाउड में ये भी देख लिए। फंक्शनल कंसल्टेंट मैंने बताया, एससीएम कंसल्टेंट जैसे रहते हैं जो हम लोग हैं, इन्वेंटरी परचेजिंग ऑटो मैनेजमेंट जिसको आता है, एससीएम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट जो पेरोल देखते हैं, फाइनेंस मतलब जो एपी पेमेंट से रिलेटेड एपी, एआर, जीएल, सीएम एंड एफए फिक्स एसेट, वो सब फाइनेंस कंसल्टेंट मॉड्यूल देखते हैं। सीआरएम एक अलग मॉड्यूल होता है, उसके अलग कंसल्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं। दे आर मींस दे आर प्योर फंक्शनल, दे डोंट नीड टू वर्क ऑन द टेक्निकल थिंग्स। Technical consultant who works on the development code and all those things like reports, form, integration programs, इन सब चीजों पे काम करते हैं। डीबीए पैच अपडेट एंड सर्वर अप डाउन करना, वो सब चीजें, पैचेस लगाना, कोई रिलीज आया वो लगाना, वो सब चीजें डीबीए वाले करते हैं, राइट? तो गैस देखो, सबसे पहले क्या होता है इसमें, कोई भी ट्रांजेक्शन, ये मैंने आपको बताया था प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, आप लोगों ने पिछला वीडियो वीडियो देख लिया, राइट? फर्स्ट वाला जिसमें मैंने प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया था। यस सर। सभी लोगों ने देख लिया है, राइट? सभी को मैंने भेज दिया था रिकॉर्डिंग। अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग नहीं आती, इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अपडेट कर देना। ऐसा नहीं आप साइलेंट बैठे हो, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं सभी को भेजता हूँ। अगर किसी का बाय द मिस्टेक मुझसे मिस हो गया है तो इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बता दो कि सर मुझे रिकॉर्डिंग कल की नहीं मिली है, आज की नहीं मिली है, ठीक है? वैसे मैं जनरली 1-2 घंटे में भेज देता हूँ, क्योंकि कन्वर्ट होके उसको भेजने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ लिया था, उसके एग्जांपल्स मैंने बोले थे। सभी लोगों ने होपफुली आई थिंक वो भी बना लिया होगा अपना नोटबुक नोट्स के लिए, राइट? मैं आपको नोट्स भी आई थिंक ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वैसे ही नोट्स फॉलो अप करोगे बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखो एमडीएम क्या होता है, मास्टर डेटा मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। क्या चीजें जरूरी होती है? 5 चीजें, जिसको बोलते हैं मास्टर डेटा मैनेजमेंट। एमडीएम में क्या क्या आता है? आइटम आता है, सप्लायर आता है, कस्टमर आता है, बैंक आता है और टैक्स आता है। बिना इन 5 चीजों के यू कैन नॉट डू एनी थिंग्स इन ईआरपी, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शन। ठीक है, इन 5 चीजों का ही खेल रहता है। बिना आइटम कोड के कैन यू परचेज एनीथिंग्स इन अमेजोन और फ्लिपकार्ट? गैस बताओ मुझे, जब तक आपको आइटम नहीं पता होगा क्या कुछ खरीद नो सकते हो सर। आप? नहीं नो। खरीद सकते हो बी। इट मींस नहीं सर। it means you need item code for that, right? Then only you can purchase something, or you can sell something, or you can manufacturing something. बिना आइटम कोड के ना तो आप कुछ खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना बना सकते हो, राइट? अब सप्लायर, कैन यू बाय एनीथिंग विदाउट सप्लायर? गैस बताओ, क्या आप बिना सप्लायर नहीं सर। सप्लायर के नो सर। जब तक सप्लायर नहीं पता होगा नॉट तब पॉसिबल। उसके उसके बिना आप कुछ खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? विदाउट नोइंग एनी सप्लायर हाउ कैन आई बाय एनीथिंग? मुझे सप्लायर तो चाहिए होगा ना, जिससे मुझे मटेरियल चाहिए, तभी तो मुझे कुछ खरीद पाऊंगा। इमरान समझ में आ रहा है आपको? इमरान, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी ठीक सर। है, जहां ना समझ में आए तुरंत मुझे रोक देना सभी लोग, ठीक है? सो विदाउट सप्लायर यू कैन नॉट परचेज एनीथिंग। सप्लायर और वेंडर बात एक ही चीज होती है, सो डोंट बी कंफ्यूज। इफ समबडी से सप्लायर और वेंडर इट मींस सेम, राइट? सो कैन यू सेल एनीथिंग विदाउट कस्टमर? क्या आप कुछ बेच सकते हो बिना कस्टमर के? बताओ। नो आपको सर। नहीं बेच सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बिना कस्टमर के मैं कुछ भी माल नहीं बेच सकता हूं, राइट? कैन यू डू एनी बैंक, कैन यू डू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विदाउट बैंक? नो। बिना बैंक के कोई आप एनईएफटी आईजीएसटी पेमेंट भेज सकते हो किसी को? पेमेंट भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो या डिपॉजिट कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यू नीड बैंक ऑल्सो। कैन यू कैन यू रन योर बिजनेस विदाउट एनी टैक्स? नो, दैट इज ए कंप्लायंस इशू। क्या आप बिना टैक्सेस के, गवर्नमेंट के टैक्सेस के आप बिजनेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो बिना इन 5 चीजों के आप ईआरपी में या कोई भी बिजनेस प्रोसेस रन नहीं कर सकते। यू नीड आइटम। आइटम क्या होता है? जैसे सपोज फ्रिज हो गया, फ्रिज का कुछ आइटम कोड हो गया, जिससे फ्रिज का आइटम कोड है AS001, दैट इज ए फ्रिज। AS002 फॉर एग्जाम्पल इट्स एप्पल आईफोन।
iPhone 13, AS004, कुछ भी आइटम कोड, कुछ भी हो सकता है। कोड यार, आइटम कोड इट्स जस्ट ए कोड, राइट? डिस्क्रिप्शन में जो चीज है उसका कॉन्फ़िगरेशन, वो सब चीजें लिखी रहती हैं, बट आपको इसका आइटम कोड पता होना चाहिए। बिना आइटम कोड के आप कुछ नहीं कर। सप्लायर, सप्लायर हो गया, सपोज एक कंपनी के, टाटा है, टाटा के 2 लाख आइटम्स हैं। कितने हैं? 2 लाख। ये तो 2 लाख कम बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा होंगे, 10 लाख आइटम्स होते हैं। सुई से लेके एक जहाज तक है, उसके बीच में एक नट भी लग रहा है, तो उस नट का भी आइटम कोड होता है। इवन कोई सर्विस करने भी आता है, उसका भी आइटम कोड होता है। ठीक है, कोई ट्रेनिंग देने भी आता है तो पीओ रेस करेंगे तो उसका भी एक आइटम कोड होता है। मतलब हर चीज का आपको आइटम कोड सिस्टम में बनाना पड़ता है, तभी यू कैन डू एनीथिंग। आपके जितने सप्लायर हैं, सपोज 1000 उसके सप्लायर हैं जिनसे वो माल खरीदता है, सपोज एमआरएफ से खरीदता है, वो जेके टायर से खरीदता है, अपोलो से खरीदता है, हरमन से खरीदता है म्यूजिक सिस्टम, राइट? वो फिएट से इंजन खरीदता है, वो जेबीएल से स्पीकर खरीदता है, राइट? एयरबैग किसी कंपनी से खरीदता है, स्टेयरिंग किसी से खरीदता है, राइट? सीट्स किसी से खरीदता है, सीट्स कवर किसी से खरीदता है, व्हील कवर किसी से खरीदता है, राइट? मैनी थिंग्स। और इवन इवन आपके बैक ट्रे जो होता है कार का, वो किसी से खरीदता है। बहुत सारी चीजें, नट बोल्ट तमाम चीजें खरीदता है किसी ना किसी से। तो जिससे भी खरीद रहा है वो कौन है? उसका सप्लायर हुआ। तो आपको सिस्टम में सप्लायर भी डिफाइन करना होता है। तो विदाउट सप्लायर यू कैन नॉट परचेज एनीथिंग, राइट? कस्टमर, अब सपोज टाटा के कस्टमर हैं, टाटा के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, इंडियन आर्मी हो गया, सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो अपनी गाड़ियां सेल करता है, स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में करता है, कॉर्पोरेट में काफी करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है, जो एंड यूजर्स, हम लोग जहां से डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं ना, कार परचेस करते हैं, वो उसका सप्ला कस्टमर हो गया। तो मैं नहीं कहूँ, सपोज उसके 2000 कस्टमर्स हैं, ठीक है, बैंक्स हो गए, सपोज के 25 बैंक्स में ट्रांस उसका अकाउंट्स है, करंट अकाउंट, जैसे उसका एचडीएफसी में हुआ, कोटक में हुआ, एसबीआई में हुआ, पंजाब में हुआ, मैनी मोर सा। तो सब भी, जितनी भी बैंक्स हैं उसकी सब बैंक्स में आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं सिस्टम में, राइट? टैक्सेस, सपोज इंडिया में कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? इंडिया में 3 टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी, यू नो, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, राइट? आईजीएसटी इंटर स्टेट, आईजीएसटी इंटर स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, राइट? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी कोई बिजनेस होता है, देन वी, उसमें क्या होता है? आईजीएसटी लगता है। स्टेट में, स्टेट का क्या हो गया? एसजीएसटी हो गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट? सेंट्रल का सीजीएसटी होता है, राइट? When you buy something, when you buy anything from the market, right, you can see in the bill, you will see the taxes also, right? तो आपको टैक्सेस भी डिफाइन करना पड़ते हैं। अब सपोज यहाँ 20 प्रकार के टैक्सेस हैं, इंडिया में तो 3 ही प्रकार के टैक्सेस हैं, राइट? बट उनका, टाटा का जो बिजनेस है, हो सकता है 15 कंट्रीज में हो सकता है 20 कंट्रीज में हो सकता है मोर देन 60 कंट्रीज में हो बिजनेस उनका फैल। तो हर कंट्री का अलग अलग टैक्सेस होते हैं। जैसे इंडिया में 3 टाइप्स के टैक्सेस हो गया, यूएस में वैट हो गया, राइट? एंड मैनी मोर टैक्सेस आर देयर। ऐसे आपका हो सकता है चाइना में कुछ दूसरा टैक्सेस हो, जापान में कुछ दूसरा हो, यूके में कुछ दूसरा हो, फ्रांस में कुछ दूसरा हो। तो हर कंट्रीज का, आप जिस जिस कंट्रीज में आपका बिजनेस है, बिकॉज दिस ईआरपी इज द ग्लोबल ईआरपी, राइट गाइस? तो आपको टैक्सेस भी सेटअप करने पड़ते हैं सिस्टम पे, ठीक है? तो ये आपको कोई पूछता है, मास्टर डेटा मैनेज, इसका मास्टर डेटा मैनेजमेंट मतलब इसकी एक अलग ही टीम होती है जो सिर्फ ये एमडीएम का पार्ट ही देखती है। उसको सिर्फ क्या करना होता है, वो आइटम कोड बना रहा है, बनाती है। जैसे आपको सपोज आइटम कोड चाहिए, कोई नया आइटम कोड आपको ओपन करना है, सपोज आपको 4 लैपटॉप मंगवाने हैं, तो आप, उस लैपटॉप का आइटम कोड नहीं है, ठीक है, तो आपको पहले आइटम कोड ओपन कराना है। तो एमडीएम टीम उसको, आप रिक्वेस्ट भेजोगे और एमडीएम टीम उसका देख के स्पेसिफिकेशन आइटम कोड ओपन करेगी, और आइटम कोड ओपन करने के बाद आपको इन्फॉर्म करके दे देगी कि नाउ यू कैन यूज दैट आइटम कोड, राइट? यू विल सी इन द सिस्टम। क्योंकि बहुत मास डेटा रहता है, बहुत वॉल्यूम ज्यादा रहता है, तो इसका एक सेपरेट टीम होती है हु टेक केयर ऑफ एमडीएम, मास्टर डेटा मैनेजमेंट। तो कल को आपसे कोई बोलता है एमडीएम मास्टर डेटा मैनेजमेंट, तो यू शुड वेरी क्लियर, in MDM there are 5 things are there: item, supplier, customer, bank and taxes. Without these MDM data we cannot do anything in the system. You should very clear guys, right? Clear? Yes, sir. ठीक है, तो आप समझ गए ना, बिना इन 5 चीजों के आप कुछ भी ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते हो, राइट? अब हम चलते हैं मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप्स में, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी विल सी इन मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप्स में क्या होता है गाइस। जब भी हम कोई
हमें सपोज टाटा के 4 प्लांट हैं, एक दिल्ली में है, एक कलकत्ता में है, एक बैंगलोर में है, एक मुंबई में है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड कलकत्ता। तो उसके 4 प्लांट हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सपोज कारें बनती हैं। तो उन 4 जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो आपको सिस्टम पे डिफाइन करने पड़ेंगे। जो फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑलवेज रिमेंबर, जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे मटेरियल आ रहा है, जा रहा है या बन रहा है, बट मटेरियल कमिंग, गोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, if this type of things are happening it means it's a plant activity. suppose 4 प्लांट हैं उसको, तो इसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई हम लोग आइटम कोड बनाते हैं, आइटम कोड सपोज हमें लैपटॉप बनाना है, लैपटॉप का, तो लैपटॉप का आइटम कोड कौन सा हो गया? सपोज है WZ01। अभी हम बना के दिखाएंगे तब आपको सिस्टम पे समझ में आएगा। ठीक है, WZ01। तो अब सपोज मैं कहता हूँ दिल्ली वाले को कोई परचेज ऑर्डर रेज करना है, तो इसको आइटम कोड चाहिए होगा तभी तो पीओ बना पाएगा। आइटम कोड चाहिए होगा, सप्लायर चाहिए होगा, टैक्सेस चाहिए होगा, बैंक चाहिए होगा, तभी वो ट्रांजेक्शन कर पाता है। तो सबसे इनिशियल क्या है? आइटम कोड। अब आइटम कोड दिल्ली वाले को भी चाहिए वही आइटम कोड, सपोज मुंबई वाले को भी चाहिए, बैंगलोर वाले को भी वही आइटम कोड यूज करना है, कलकत्ता वाले को भी यूज करना है। तो जब तक आइटम कोड चारों को असाइन नहीं होगा तब तक आप वो आइटम कोड यूज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आइटम कोड बनता कहाँ पे है? आईएमओ में। कहाँ पे बनता है? आइटम मास्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट इट्स ए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, ये सिर्फ सिस्टम में होता है, उसकी एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। मतलब वो कहीं पे ऐसा नहीं कि जैसे ये दिल्ली में प्लांट है, एक मुंबई में है, कलकत्ता में है, बैंगलोर में है, वो प्लांट है, बट उस इसकी आईएमओ की प्रेजेंस फिजिकली नहीं रहती है। ठीक है, ये सिर्फ लॉजिकल सिस्टम में रहता है। बस इसका बेनिफिट क्या होता है? ये एज ए सैटेलाइट वर्क करता है। सैटेलाइट मतलब ये एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। क्या करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है। कैसे? जब भी कोई आइटम कोड आपको बनाना है तो आप कहाँ बनाओगे? आईएमओ में बनाओगे। कहाँ बनाओगे? आईएमओ में बनाओगे। आईएमओ में बनाने के बाद उस आइटम कोड को यहीं पे एक चेकबॉक्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट। उस चेकबॉक्स में जाओगे और उस चेकबॉक्स में जाने के बाद अगर आपको दिल्ली वाले में असाइन करना है दिल्ली में कर दो, बैंगलोर में करना है बैंगलोर में कर दो, मुंबई में करना है तो मुंबई में कर दो, कलकत्ता में करना है तो कलकत्ता में कर दो। तो वहीं से आप असाइनमेंट उसका कर लोगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट आपका वहीं से हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कल को मुंबई दिल्ली वाले को चाहिए तो आपको अलग अलग बनाना नहीं पड़ेगा, कि दिल्ली वाले के लिए अलग बना रहे हो, कलकत्ता वाले के लिए अलग बना रहे हो, बेंगलोर वाले के लिए अलग बना रहे हो, मुंबई वाले के लिए अलग बना रहे हो। ऑरेकल ने फंक्शनलिटी दी हुई है मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप्स, राइट। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? आप सीधा आईएमओ में बनाओ और आईएमओ में बनाने के बाद आप सीधा उसको चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में असाइन कर दो। बट ये एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ आपका लॉजिकल है। याद रखना, आईए मास्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसकी एक्चुअल प्रेजेंस नहीं होती है, चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल एग्जिस्टेंस रहती है। मतलब ये इनके प्लांट, इनका एड्रेस होगा, ये एक्चुअल में प्रेजेंट होंगे, यहाँ लोग काम करते होंगे, यहाँ मटेरियल आता है, यहाँ से जाता है, यहाँ मैन्युफैक्चर होता होगा, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए। मास्टर चाइल्ड रिलेशन, इसी को मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब जब भी कोई आप आइटम बनाओगे तो आईएमओ में बनेगा, फिर उसके बाद आप उस आइटम को असाइन कर दोगे चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्लियर गाइस? एनी डाउट, एनी ओपन क्वेश्चन? हेलो, नो सर। माय वॉइस इज नॉट क्लियर? आदित्य संडियाल इज सेइंग योर वॉइस सर, क्लियर योर क्लियर। क्लियर है। आई गॉट यू। It's fine, fine. ओके ओके कूल, मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट आपको? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो जी अब सर। दिख रहा है ना? अब हम सिस्टम पे आइटम कोड बनाते हैं। तो विंडो आर, लॉगिन किया, मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप समझ गए ना आप? इन मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप्स व्हाट वी डू, we create items in IMO and then we assign to the child organization. अब देखो यहाँ पे तो 4 हैं, हो सकता है आपके 400 ऑर्गेनाइजेशन हो, तो क्या आप 400 पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आइटम कोड बनाओगे? तब तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। हम यहाँ IMO में बनाते हैं और फटाफट फटाफट उसको जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए वहां पे असाइन करते जाते हैं। तो उसको बोलते हैं मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप्स, राइट।
ओके तो ये हो गया दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके, तो इसके बाद क्या होता है गाइस, सबसे पहले आईएमओ में कर दिया, उसके बाद इन दोनों को रिलेशंस को हम बोलते हैं मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप्स, यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे बाद फिर असाइन कर देते हैं। अब हम सिस्टम पे देखते हैं और आइटम कोड बना के देखते हैं। लॉगिन करा, अमोल आप लोगों ने लॉगिन करके देखा था? हाँ सर, खोल सर के देखा। अभी करा हुआ है लॉगिन। ठीक है, वेरी गुड। यार जरा कोई पासवर्ड देना अपना, मैसेज कर देना मुझे जिसका इंस्टेंस चल रहा हो। व्हाट्सएप कर दो मुझे, जल्दी करो, कोई भी एक दे दे जिसके पास इंस्टेंस हो। ठीक है ठीक है। और यूजर आईडी क्या है अमोल, आदित्य जरा व्हाट्सएप करना। ठीक है, गॉट इट। ठीक है ठीक, ओके विंडो आर, समझ गया। ओके गाइस आप लोग ले लेना इंस्टेंस, नहीं तो दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। ठीक है, go to the login operations, welcome। Okay, so what is its responsibility? Inventory. Okay. Go to the items, master items. ओके गैस, यहाँ पे याद रखना आप लोग को लेना है विजन ऑपरेशन। क्या लेना है? विजन ऑपरेशन। तो VIS परसेंटेज OPE परसेंटेज डाल देना। विजन ऑपरेशन ही IMO है यहाँ पे। जो ये क्या है, विजन ऑपरेशन का सेटअप ऑरेकल ने, ये टेस्ट एनवायरनमेंट है ऑरेकल का। क्या एनवायरनमेंट है? टेस्ट एनवायरनमेंट। तो उसने विजन ऑपरेशन को IMO बना के रखा है, तो हम लोग वहीं पे आइटम बनाएंगे। ठीक है, याद रखना विजन ऑपरेशन इज द IMO हियर। तो आपको वहीं पे आइटम बनाना। तो मैंने बनाया सपोज ADI या AD001। ठीक है, AD001 मैंने कहा iPhone 13, राइट। अब आइटम कोड बनाने, ये देखो ये सब टैब्स होते हैं। पहले मैं, आप मैनुअली जाके एक एक टैब्स में जाके आपको एट्रीब्यूट्स इनेबल करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप दो चीजें होती हैं, या तो आप टेम्पलेट से बना लो या किसी आइटम एग्जिस्टिंग आइटम से कॉपी करके बना लो। तो मैं आपको टेम्पलेट से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये प्रोसेस हो रहा है कुछ। ये सब एट्रीब्यूट्स इसके देते हैं। इन्वेंटरी ये क्या, अभी पहले मैं बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। गो टू द टूल्स, टूल्स में जाना, कॉपी फ्रॉम, और यहाँ पे ऑरेकल के सीडेड टेम्पलेट दिए हो। सपोज मुझे परचेजिंग आइटम बनाना है, तो PUR परसेंटेज टैब दबाना। अपने लैपटॉप का क्या बटन दबाओगे? टैब। जैसे टैब दबाओगे तो आ जाएगा। अब अप्लाई, मतलब टेम्पलेट से वो अपने एट्रीब्यूट्स कॉपी कर ले रहा है।
प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं उस टेम्पलेट में। देखो ये ऑटोमेटिक परचेजिंग के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजर क्या होना चाहिए, ईच होना चाहिए, आइटम स्टेटस एक्टिव है, इन सबको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो आपके इसमें आइटम मास्टर में कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, 265। ऑलवेज रिमेंबर हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर, 265। और इनको क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैब। जैसे मेन टैब, इन्वेंट्री टैब, बिल्स ऑफ मटेरियल टैब, एसेट मैनेजमेंट टैब, कॉस्टिंग टैब, परचेजिंग टैब, राइट, रिसीविंग टैब, फिजिकल एट्रीब्यूट्स टैब। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लियर, जनरल प्लानिंग टैब, राइट, फिर यहाँ करो एमपीएस एमआरपी प्लानिंग टैब, राइट। आपको ये सब पता होने चाहिए, कितने टैब्स होते हैं ये सब आपको याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आइटम मास्टर पेज में कितने मेरे टैब होते हैं, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना। मेन टैब, इन्वेंट्री टैब, बिल ऑफ मटेरियल टैब, एसेट मैनेजमेंट टैब, कॉस्टिंग, परचेजिंग, रिसीविंग, फिजिकल, जनरल प्लानिंग, एमपीएस एमआरपी प्लानिंग, लीड टाइम्स, डब्ल्यूआईपी, ऑर्डर मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड वेब ऑप्शन। इतने टैब्स होते हैं, नाम ही याद हो, कुछ 2 4 5 तो याद होने ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अब जैसे WIP में ये है वर्किंग प्रोसेस, ऑर्डर मैनेजमेंट, अगर माल बेचना है तो ऑर्डर मैनेजमेंट बेचते हैं, उसके लिए आइटम कोड बनाना है। अगर इसी आइटम को आप सेल भी करना चाहते हो तो कस्टमर ऑर्डर इनेबल होना चाहिए, सिपेबल होना चाहिए, मतलब सिप कर सको इसका, ये चेक बॉक्स इनेबल होना चाहिए, राइट। अगर नहीं होगा तो आप इसको सिप नहीं कर पाओगे, राइट। इंटरनली आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो तो उसका चेक बॉक्स इनेबल होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे अब इस आइटम को सपोज आपको परचेज करना है, तो परचेज करना है तो हमने परचेजिंग जो टैब है हमारा, जब तक हम ये वाला परचेज और परचेजेबल ये इनेबल नहीं रहेगा तब तक हम उसको मटेरियल को खरीद नहीं पाएंगे। ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स। पर ये एट्रीब्यूट्स सब एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स डिफाइन द बिहेवियर ऑफ योर आइटम्स। वो उसके आइटम का बिहेवियर, एक आइटम कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, वो डिफाइन कौन करता है, एट्रीब्यूट्स, राइट। तो एट्रीब्यूट्स डिफाइन द बिहेवियर ऑफ योर आइटम्स, राइट। तो हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स इन आइटम मास्टर, 265 एट्रीब्यूट्स, राइट। एंड इन हर 265. हाँ 265। इन्वेंट्री मतलब क्या ये आइटम आपके प्लांट में स्टॉक में आएगा, स्टोर में आएगा, इन्वेंट्री आइटम है। इन्वेंट्री मतलब जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मटेरियल रखा जाता है ना स्टॉक में, इन्वेंट्री स्टॉक जो रखता है, सब इन्वेंट्री स्टोर जो होता है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे मटेरियल रखा जाता है। क्या ये इन्वेंट्री आइटम है, यस, हाँ मटेरियल आएगा मेरे स्टॉक में, स्टॉकेबल है, स्टॉक रखना है। ट्रांजेक्टेबल, क्या इस मटेरियल का मूवमेंट करा सकते हैं, यस। रिजर्वेबल, क्या रिजर्व कर सकते हैं, यस, ठीक है। जब तक ये इन्वेंट्री चेकबॉक्स इनेबल नहीं होगा तब तक आप उसको आइटम को स्टॉक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक भी एट्रीब्यूट्स अगर इधर से उधर हुआ तो आप आइटम का बिहेवियर स्विंग हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई एवरी एट्रीब्यूट्स डिफाइन द बिहेवियर ऑफ योर आइटम्स, गाइस ऑलवेज रिमेंबर। एक एट्रीब्यूट्स क्या डिफाइन करता है, एक आइटम का बिहेवियर। आज आपको इसमें पूरा आइटम कोड 10 आइटम कोड अलग अलग बनाने होंगे। देखो मैं एक बना रहा हूँ, AD001 iPhone 13, ठीक है। मैंने टूल्स पे गया था, टूल्स पे जाने के बाद कॉपी फ्रॉम पे गया, कॉपी फ्रॉम पे जाने के बाद PURC परसेंटेज लगाया, टैब दबाया तो परचेज आइटम आ गया, टेम्पलेट आ गया। अब परचेजिंग के जो जो एट्रीब्यूट्स उसको चाहिए थे उसको उस टेम्पलेट से ले लिए, मैंने अप्लाई किया और डन कर दिया था। सभी एट्रीब्यूट्स वहां के परचेजिंग के उस टेम्पलेट से आ गए। अब मैंने इसको, देखो ये येलो दिख रहा है, इससे सेव कर दोगे, देखो दिखा रहा है ट्रांजेक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, आपका ये आइटम सेव हो गया, ठीक है। और कंट्रोल S से भी सेव हो जाता है, कंट्रोल और S दबाओगे साथ में अपने लैपटॉप को, उससे भी सेव हो जाएगा, या फिर आप इससे सेव कर लो। देखो आप यहाँ कर्सर रखोगे आपको समझ में आ जाएगा सेव, ये देखो यहाँ समझ में आएगा फाइंड, यहाँ समझ में आएगा कुछ न्यू करना है तो न्यू, हर जगह कर्सर रखोगे। क्लोज, फॉर्म को क्लोज करना है तो इस पे कर दो, कट करना है तो इस पे कर दो, हर चीज आपको एडिट फील्ड करना है तो इस पे कर दो, हर चीज आप कर्सर रखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने ये आइटम कोड होता है, जो ये कोड होता है, ये डिस्क्रिप्शन मतलब कौन सा, ये आइटम कोड का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये आइटम कोड AD001 है, बट इसका डिस्क्रिप्शन ये iPhone 13 है। क्लियर,
ओके, तो ये आइटम कोड हमने आईएमओ में बना लिया अभी। अब मुझे ऑर्गेनाइजेशन में असाइन करना है, मतलब ये मास्टर ऑर्गेनाइजेशन में बन गया है। अब मुझे चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में असाइन करना है। जब तक चाइल्ड में नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी यूज, ये आइटम यूज का नहीं है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं? चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि चाइल्ड ही ऑर्गेनाइजेशन की तो फिजिकल प्रेजेंस है। आईएमओ तो लॉजिकल है, वो तो सिर्फ सिस्टम में है, उसकी प्रेजेंस नहीं है, वो एक्चुअल में नहीं है, उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। चाइल्ड की प्रेजेंस रहती है, जहां पे चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है उसका एड्रेस रहता है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, मटेरियल आता है जाता है, लोग काम करते हैं। आईएमओ तो सिर्फ सिस्टम में है, उसका सिर्फ पर्पस है आपके चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करके रखना। सपोज 500 आपकी चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो 5 आईएमओ में आइटम बना देंगे और वहां पे चाइल्ड पे हम जा जाके उसको असाइन कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो अब मैं ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट, देखो मैं यहाँ कर्सर रखूंगा तो लिख के आ रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट, मतलब अब मैं चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में असाइन करने जाऊँ। देखो इतने सारे चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, ये सब मेरे बच्चों ने ही बनाया, अंसारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, परी फैशन कंपनी, सब मेरे कैंडिडेट्स ने बनाया। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ आप M1 और M2 में असाइन करोगे। किसमें करोगे? M1 और M2, जो ऑरेकल का सीडेड ऑरेकल ने सेटअप करके रखा है ये ऑर्गेनाइजेशन, आप भी बस इसी में अभी असाइन करोगे। M1 और M2 ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी पे हम ट्रांजेक्शन करेंगे। फिर आगे चल के मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना सिखाऊंगा, तब आप फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन कर लेना। ठीक है, बट अभी जो हम टेस्टिंग करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन करेंगे, M1 और M2। ठीक है, तो M1 और M2 का चेकबॉक्स इनेबल कर दिया मैंने। ठीक है, दोनों अनचेक करना है तो ऐसे कर दो, चेकबॉक्स इनेबल करना है तो इससे कर दो, और इसको सेव कर दिया। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, 3 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। तो मेरा ये आइटम कोड पहले मैंने आईओएम में बनाया और उसके बाद चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में असाइन कर दिया। अब मुझे M1 में मैं ट्रांजेक्शन करने जाऊंगा तो वहां पे ये आइटम दिखेगा, M2 में भी दिखेगा, बट अदर कहीं नहीं दिखेगा जाके। क्लियर गैस? कोई डाउट, कोई इशू टिल हियर? एनीवन? नो सर। एनीवन? सरीम, सच्ची, नमन, इमरान, No, sir. अनमोल, सौरभ, आदित्य पूछ लेना, बिल्कुल शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो M1 और M2 में हमने जी असाइन सर। कर दिया। ठीक है, अब सपोज मुझे कोई दूसरा आइटम कोड बनाना है, तो मैंने प्लस किया, मैंने कहा AD002, टैब दबाया। अब मैंने डाला डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन डाला, सपोज मुझे बनाना है ओ जनरल AC 2 टन। Just like a SAP सॉरी, कह रहा था सर, ये पूरा का पूरा जो है ये फंडा पूरा SAP वाला ही फंडा है पूरा। हाँ तो ये भी तो ERP है ना, लेकिन ये इसकी फंक्शनैलिटी SAP हाँ। से बेटर है। अभी आगे आपको समझ में आएगा। ये हम लोग सैप यूजर हैं, ये सैप जनरेट उसको जनरेट। सॉरी सैप सर हम लोग यूजर हैं अभी। हाँ, तो यू आर एंड यूजर ना, तो आप यहाँ पे तो आप एंड यूजर नहीं, यहाँ तो हाँ, यू विल बिकम एज ए कंसल्टेंट, यू विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? हाँ, यहाँ कर रहे हैं आप। यहाँ पे जब आप बन के जाओगे 1.5 महीने बाद, तो यू विल गिव द ट्रेनिंग टू द एंड यूजर, राइट? यू विल हेल्प टू द एंड यूजर। यहाँ पे नया कुछ मंगाना होता है तो पहले रिक्वेस्ट डालते हैं आइटम कोड जनरेट करने का। करेक्ट, लेकिन तो आप लोग अपना जनरेट होके में आइटम कोड मिलता है। ये वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी वहां का एक्सपीरियंस यहाँ पे बिल्कुल भी मिसमैच मत करना, जो सीखा वो अपने पास रखना, जो मैं सिखाऊंगा वो अपने सीखते जाना। ठीक है, उसको सबको भूल जाओ, जितना मैं समझाऊं बस उतना पढ़ना है, और कुछ भी नहीं पढ़ना, ना गूगल, ना यूट्यूब, ना पास्ट एक्सपीरियंस, कुछ किसी को भी मिक्स मत करना। ठीक है, तो मैंने लिखा ओ जनरल AC 2 टन। ठीक है, ये मुझे चाहिए, इसका आइटम कोड है AD002। गो टू टूल्स, कॉपी फ्रॉम, या तो आप टेम्पलेट से बना लो, और एक टेम्पलेट के अलावा और भी फंक्शनलिटी होती है, आइटम कॉपी फ्रॉम एग्जिस्टिंग आइटम कोड। कोई पुराना आपका पहले का आइटम कोड हो, उसके एट्रीब्यूट्स आप कॉपी करना चाहते हो, सेम वैसे ही आइटम कोड बनाना चाहते हो, तो आप अब मैं सपोज बना रहा हूँ AD001 से मैं कॉपी करना चाहता हूँ कि उसके जो जो एट्रीब्यूट्स हैं मेरे इस आइटम में भी आ जाएं, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज के आइटम है ये। ठीक है, तो वो आ गया, देखो AD001, टैब दबाया तो iPhone 13 आ गया, अप्लाई किया,
डन कर दिया। तो उसके जो जो एट्रीब्यूट्स थे वो मेरे इस पे भी देखो आ गए। ठीक है, सेव कर दिया, सेव कर दिया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, गो टू ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट, M1 स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, M1, M1 एंड M2 इन दोनों में असाइन कर दो और सेव कर दो। तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट, टू रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। गाइस क्लियर? तो अब आपका आइटम कोड IMO में बन भी गया और चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपने उसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब आप इसका स्टॉक चेक करना चाहते हो, स्टॉक कितना है? तो भाई स्टॉक तो अभी होगा ही नहीं, तो ये अभी V1 दिखा रहा है। V1 तो मेरा IMO है, लेकिन IMO में हम कुछ करते नहीं, हमने बताया था हम सिर्फ आइटम कोड बनाते हैं। हम क्या करते हैं चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, तो चाइल्ड हमारा M1 और M2 है। या तो फिर क्लिक ऑन चेंज ऑर्गेनाइजेशन, किस पे जाओगे? चेंज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डालो M1। ठीक है, M1 डाला, M1 डाला तो सिएटल बस मैन्युफैक्चरिंग। चालू की हो क्या किधर? अरे सर म्यूट कर दो, नहीं कौन नहीं बोल चालू रहा मत करो, जैसे सब बंद है? बंद अरे कर अरे, दो। कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ इमरान आदित्य? या आदित्य आल्सो कैन यू म्यूट? या थैंक यू। चेंज ऑर्गेनाइजेशन किया, ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद मैंने M1 लिया जिसपे मेरा चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उस पर चला गया। ठीक है, अब मैं ऑन हैंड चेक करूंगा तो ऑन हैंड मुझे कुछ दिखेगा नहीं। अब सपोज मैंने कहा AD001, ये देखो iPhone 13 जो मैंने आइटम बनाया है, इसका कोई स्टॉक है? इसका कोई स्टॉक नहीं, क्योंकि इसका तो ये तो अभी जस्ट आइटम बना है, इसका कोई ट्रांजेक्शन्स तो हुआ नहीं है, राइट? अब सपोज मुझे इसका, अब या तो मैं PO बनाऊं तब मटेरियल आएगा, तब एंट्रीज होंगी, या तो ऑरेकल में एक फंक्शनैलिटी दी हुई है मिसलेनियस ट्रांजेक्शंस की, उससे आर्टिफिशियल क्वांटिटी जनरेट हो जाती है ट्रांजेक्शंस करने के लिए, और आर्टिफिशियल क्वांटिटी इशू भी हो जाती है, राइट? तो फॉर एग्जांपल मुझे मिसलेनियस ट्रांजेक्शंस करना है, तो मिसलेनियस ट्रांजेक्शन करने के लिए गो टू द ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे जाओ, क्लिक ऑन मिसलेनियस ट्रांजेक्शन। मैं आर्टिफिशियल क्वांटिटी जनरेट करना चाह रहा हूं, तो MIS मिसलेनियस रिसिप्ट से क्वांटिटी जनरेट होती है और मिसलेनियस इशू से क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो ये ट्रांजेक्शन हम डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं, बट अभी हमारे पास स्टॉक है नहीं, अब हमें टेस्टिंग करनी है। जब तक मेरे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं होंगे तो मैं किसी को ना भेज पाऊंगा ना कुछ खरीद पाऊंगा, राइट? वैसे सिस्टम पे रहता है, जब तक स्टॉक नहीं है तो आप मटेरियल इधर से उधर नहीं भेज पाओगे, यू हैव जीरो स्टॉक, राइट? क्योंकि अभी तो ये नया आइटम कोड बना है, इसका स्टॉक ही नहीं है, तो जब तक स्टॉक नहीं होगा तो मटेरियल इधर से उधर मूव होगा। हेलो गाइस, आई एम आस्किंग टू यू। No, नहीं नहीं sir. हो। नहीं। हाँ, तो वी नीड सम क्वांटिटी, देन ओनली वी कैन परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शंस, राइट? तो मिसलेनियस रिसिप्ट से क्वांटिटी जनरेट होता है, मिसलेनियस इशू से क्वांटिटी डिक्रीज होता है। ये आर्टिफिशियल क्वांटिटी जनरेट करता है, मतलब रियल सिनेरियो में ये नहीं ट्रांजेक्शंस करते हैं, ये गलत होता है। क्योंकि रियल सिनेरियो में क्या होता है, मटेरियल PO से परचेस ऑर्डर देते हैं, तब वेंडर भेजता है, तब हम उसको एंट्री करते हैं, तब स्टॉक जनरेट होता है। बट यहाँ तो वेंडर है नहीं हमारे पास जो मटेरियल भेजेगा, अब टेस्टिंग हमें करनी है। ठीक है, तो हम मिसलेनियस रिसिप्ट से क्वांटिटी जनरेट कर लेते हैं। MIS परसेंटेज रिसिप्ट करा और टैब दबा दिया, तो ये मिसलेनियस रिसिप्ट ये वाला ले लोगे। इस ओके किया, क्लिक ऑन ट्रांजेक्शन लाइन। अब यहाँ देखो AD परसेंटेज लगाओगे तो आपको दोनों आइटम कोड दिखेंगे, AD001, AD002, और किस ऑर्गेनाइजेशन में? M1 में। दिख रहा है ये M1, ये दिख रहा है मिसलेनियस रिसिप्ट M1, मतलब ये मेरा चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मैंने M1 में असाइन किया था आइटम। आप M2 में भी जाके करोगे तो आपको M2 में भी ये दोनों आइटम कोड दिखेंगे, बट आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखोगे तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशन में हमने असाइन किया है, M1 एंड M2। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हम किस में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने M1 में किया, ठीक है, अब मैंने
अब यहाँ पे सब इन्वेंट्री, वो कह रहा है किस सब इन्वेंट्री में मटेरियल चाहिए। सब इन्वेंट्री मतलब किस स्टोर में चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर सब इन्वेंट्रीज होती हैं। सब इन्वेंट्रीज मतलब कहाँ पे मटेरियल रखना है। तो मैंने कहा सपोज डिपो सब, बहुत सारी सब इन्वेंट्रीज बनी हुई है, मैंने कहा डिपो सब इन्वेंट्री मटेरियल चाहिए। ठीक है, ललित कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ठीक है, तो मैंने कहा डिपो, डिपो में परसेंटेज लगाया, डिपो ले लिया, डिपो लिख दिया। ठीक है, इस सब इन्वेंट्री में मटेरियल मैंने कहा 1000 क्वांटिटी जनरेट कर दो। ठीक है, वो डाल दिया। अब अकाउंट, किस अकाउंट कोड पे आप, भाई किसी ना किसी अकाउंट कोड तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप ले पाओगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज रखना और एंटर दबा देना, ये सब अकाउंट कोड आ जाएंगे। ये सब अकाउंट कोड आपको डिफाइन मिलेंगे सिस्टम में, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दोस थिंग्स, राइट। आप कोई भी अकाउंट कोड एक ले लो, ये सब फाइनेंस वाले सेटअप करते हैं इसका। ठीक है, अकाउंट कोड ले लिया और सेव कर दिया। ठीक है, तो AD001 में स्टॉक चला गया। ऐसे मेरे AD002 इसमें चाहिए। अब मैंने कहा इसमें भी कंट्रोल L दबाओगे, LOV खुल जाएगी। इसको जहां पे भी आपको ये 3 डॉट दिखे ना, ये 3 डॉट, ये 3 डॉट, समझ जाओ इसको क्या है, LOV है। क्या है, LOV। इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज। क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, 3 डॉट जहां भी दिखे पूरे ऑरेकल में, इस पेज में नहीं, किसी भी फॉर्म पे आपको 3 डॉट दिख जाए, तुरंत समझ जाओ ये LOV है। दैट इज ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे लिस्ट डली है, उसमें से हमें वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। तो हमने क्लिक किया। अब हमने सपोज मैं किस सब इन्वेंट्री में मटेरियल रखना चाह रहा हूं, सपोज मैं रखना चाह रहा हूं स्टोर सब इन्वेंट्री में। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, टैब दबाया, अपने लैपटॉप का टैब बटन दबाना है। मैंने कहा 2000 क्वांटिटी इसकी जनरेट कर दो, फिर ये आ गया। और एक चीज गाइस याद रखना, पूरे ऑरेकल में येलो फील्ड्स आर मैंडेटरी, व्हाइट फील्ड्स आर ऑप्शनल। जहां जहां आपको येलो फील्ड दिखेगी वहां पे आपको एंटर डेटा करना पड़ेगा, डेटा आपको एंटर करना पड़ेगा, वहां पे डेटा आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। व्हाइट फील्ड्स आर मैंडेटरी, ए ऑप्शनल। यहाँ पे अगर व्हाइट फील्ड दिखती तो आपका ऑप्शनल, यहाँ पे डेटा दो या ना दो दैट्स ओके, बट इन येलो फील्ड्स यू नीड, इट इज ए मैंडेटरी टू एंटर द डेटा, सो ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अकाउंट कोड लेना है, परसेंटेज, कोई भी अकाउंट कोड ले लो, वहां पे तो आपको बताते हैं, बट ले लिया, टैब दबाया, सेव कर दिया। तो सब कुछ हमने किसमें किया, अपने M1 ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। इसको बोलते हैं कोलैप्स ऑल। क्या बोलते हैं, कोलैप्स ऑल। इसको क्लिक करोगे, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन पाथ। किस, सपोज मैं बोलता हूं कि इस पे जाओ, सपोज ऑन हैंड में जाओ, तो आपको क्या बोलता है, पूछे व्हाट इज द नेविगेशन पाथ ऑफ ऑन हैंड इन इन्वेंट्री, तो आपको बोलना है गो टू द इन्वेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, click on, go to the on hand, okay, click on on hand quantity and you can access the on hand page. So first we need to go to the inventory responsibility, then click on hand, then again click on hand, then we can access the on hand page, right. अब मुझे याद रखना है किस ऑर्गेनाइजेशन में हमें चेक करना है, तो M1 में ही हमें देखना है स्टॉक अभी हमने जनरेट किया, पहुंचा कि नहीं, तो हमने यहाँ पे M1 देख लिया। क्लिक ऑन डिटेल, ये डिटेल चेकबॉक्स जरूर इनेबल करना। अब यहाँ पे अपना आइटम कोड डाल दो AD001, टैब दबाओ, iPhone 13। ठीक है, देखो इसका स्टॉक आ गया, 1000 स्टॉक आ गया, पहले 0 था। गैस क्लियर, हेलो, Yes, sir. सच्ची, नमन, सरीम, इमरान, अमोल, Yes, sir. Yes, sir, got it. clear. Yes, sir. Yes, sir. पहले 0 था, अब आ गया स्टॉक 1000 AD001 का, Yes, राइट। sir. ऐसे ही Yes. हमें चेक करना है दूसरे का AD002। टॉर्च पे क्लिक करोगे, ये टॉर्च पे ये पेज अगेन खुल जाएगा। अब मैंने यहाँ 2 डाल दिया और टैब दबा दिया, ओ जनरल AC 2 टन, ओ जनरल का जो AC होता है 2 टन का, वो आ गया। अब मैंने डिटेल का चेकबॉक्स इनेबल रहना चाहिए, क्लिक ऑन फाइंड। तो देखो AD002 ओ जनरल AC 2 टन, कितनी क्वांटिटीज हैं, 2000 क्वांटिटीज, जो अभी हमने मिसलेनियस रिसीप्ट से जनरेट किया है। गाइस क्लियर और नॉट, बताओ मुझे।
Okay. Yes, sir. आप लोग आइटम Clear, बना clear. लोगे? यस सर, यस सर। आज Yes. आप सभी लोग 10 आइटम कोड बना के आओगे, ठीक है? आइटम कोड सीक्वेंस में लेना है, एक्सेल में। कैसे बनाना है मैं आपको बता दिया है। कॉपी फ्रॉम से 5 आइटम बनाना और 5 आइटम आप टेम्पलेट से बनाना, दोनों मैंने आपको बताए हैं। तो हम लोग आइटम कहाँ बनाते हैं? आईएमओ में। फिर क्या करते हैं? चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में असाइन करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें ट्रांजेक्शन्स तो यही चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में करने होते हैं। आईएमओ तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस थोड़ा ना है, ना तो वहां मैन्युफैक्चर होता है, ना वहां मटेरियल आता है, ना जाता है, ना लोग, उसकी प्रेजेंस ही नहीं है। दैट इज इनविजिबल, राइट? विजिबल कौन है? चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सिर्फ आईएमओ इसलिए बना है, ये एज ए अम्ब्रेला, एज ए सैटेलाइट काम करता है। इट इज कनेक्टिंग योर ऑल चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल्स, यू हैव मोर देन 100 child organization, so will you create item code in all the organization? No, that is not possible, right? We need to create item in IMO, then we need to assign all those items to your child organizations. Clear? Okay, तो guys ये क्लियर हो गया हमारा। ओके तो उसके आपको आइटम कोड कैसे बनाने हैं? आप एक एक्सेल खोलना और जो भी काम करोगे एक्सेल में डेटा अपना करते जाना। ऐसा नहीं कॉपी में लिख रहे हो। नाउ यू आर बिकमिंग एज ए कंसल्टेंट। आप लोग जब से क्लास ज्वाइन किया है, आप ये समझो आप कंसल्टेंट ही हो। यू आर इन द राइट ट्रैक। सी डेली अपने आप में मिरर में देखा करो, अपने आप को देखना शुरू कर दो। अगर नहीं देखते हो तो देखना शुरू कर दो और अपने आप का विजुलाइज किया करो। विजुलाइजेशन में बहुत पावर होती है। आप आंख बंद करो और अपने आप को 5 मिनट विजुलाइज करो कि मैं बढ़िया सा ब्लेजर कोट पहन के कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूं। आई एम डीलिंग विद द हायर अथॉरिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। आई एम गिविंग द एडवाइस। आई एम सजेस्टिंग। आई एम रिमूविंग द पेन ऑफ बिजनेस एरियाज। आई एम हेल्पिंग टू द बिजनेस। अपने आप को विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन में पावर क्या होता है? बहुत बड़ा पावर होता है। आप जो देख सकता है वही लक्ष्य को भेज सकता है, ठीक है? जिसने अपने लक्ष्य को जो देख नहीं पा रहा है वो कभी अचीव नहीं कर पा रहा। जब तक आप अपने ड्रीम्स को देख नहीं सकते हो खुली आंखों से, खुली आंखों मतलब नींद में नहीं, 4 बजे वाली सुबह, मतलब आप मिरर के सामने बैठो या अकेले में बैठो, आप आंख बंद करके सब कुछ देख पा रहे हो। मेरे पास ये, मैं ऐसा हूं। जब तक आप अपने आप का अपनी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो कि मुझे होना कैसे, कॉर्पोरेट में होना कैसे, तब तक आप नहीं हो सकते। तो अपने आप को आज ही से 5 से 10 मिनट 15 मिनट विजुलाइज किया करो। मिरर देखो, अपने आप को बोलो, मिरर में अकेले में बोलो कि आई कैन डू इट। मैं वो सब कर सकता हूँ जो दुनिया में दूसरे लोग करते हैं, और मैं यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आया हूँ, फेलियर नहीं आया हूँ। ना मुझे कोई फेल कर सकता है लाइफ में जब तक मैं नहीं चाहूंगा, राइट? तो विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन में अपने आप को फील लाया करो। जब तक फील नहीं आएगा ना अंदर से, तब तक आपको वो पोटेंशियल अंदर से नहीं निकलेगा आपकी, ठीक है? तो पहले आप विजुलाइज करो, फील करोगे, अपने आप को महसूस किया करो क्या मैं बढ़िया से कोट पैंट पहन के कॉर्पोरेट में बैठा हूं और आई एम गिविंग द सॉल्यूशंस टू द हायर अथॉरिटीज। बड़े बड़े बिजनेस, आपको पता नहीं है कल को आप कितने हायर अथॉरिटीज के साथ काम करोगे। यू पीपल विल डील विद द सीओ सीएफओ, मतलब इतने हाई लेवल के साथ आप लोग बिजनेस की सजेस्ट करोगे। बिकॉज आपकी वैल्यू नहीं है, आप जिस प्रोडक्ट में मास्टर हो उसकी वैल्यू है। दैट इज द रीजन यू दे पीपल आर गिविंग यू द रिस्पेक्ट। आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपका स्किल सेट के कारण आपकी वैल्यू है ज्यादा, ठीक है? तो आप विजुलाइज किया करो, महसूस करो। जब तक महसूस नहीं करोगे, मिरर में बातें करो, अपने आप से टॉक करो। टॉक टू योरसेल्फ, सी योर ड्रीम्स। वो अंदर से आग होनी चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है, और आप पहुंच जाओगे, देख लेना, ठीक है? तो ये आप लोग को आइटम कोड कैसे बनाने हैं, जैसे मैंने बताया, सपोज मैंने AD001 बताया, तो आपने सपोज इमरान है, IM लिख लिया, IM001। अब इमरान को 10 आइटम कोड बनाने हैं, तो इमरान क्या किया, स्क्रॉल किया, IM0010। अब सपोज पहला हो गया एप्पल, सपोज आईफोन, सपोज क्या, एक मिनट, आईफोन 11, वॉशिंग मशीन, सेकंड हो गया सैमसंग AC, स्पेलिंग ठीक है, LG,
स्मार्ट टीवी, गैस, अपने डेल लैपटॉप, सोनी लैपटॉप, रैम, Watch. स्मार्ट वॉच, हार्ड डिस्क, 1 टीबी, फायर स्टिक। ठीक है, तो ऐसे आपने बना ली, ऐसे आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। पहले एक्सेल में बनाओ, फिर जाके सिस्टम में बनाओ। तो पहले 5 आप बना लेना टेम्पलेट से, और 5 बना लेना आप लोग चाइल्ड और उससे कॉपी फ्रॉम से। तो कल आपको ये सब करके आना है। जब आप करके आओगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जिसने जिसने इंस्टेंस नहीं लिया है वो इमीडिएट ले ले, क्योंकि बिना इंस्टेंस के आपको काम नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले आपको आइटम कोड बनाने हैं विजन विजन ऑपरेशन में, मतलब आपकी आईएमओ क्या होना है, विजन ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन M1 और M2 में असाइन करना है, और उसके बाद फिर आपको स्टॉक जनरेट करना है। ऑन हैंड में जाना तो आपको स्टॉक नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने आइटम कोड बनाया है। M1 में जाना, M1 में ही आप करना, जाके जितने भी ट्रांजेक्शन आप करोगे M1 में करना। ठीक है, तो आप M1 में जाके जब देखोगे वहां पे आपको स्टॉक नहीं दिखेगा, क्योंकि इट्स ए न्यू आइटम, इट्स नॉट डन एनी ट्रांजेक्शंस, जीरो स्टॉक दिखे। तो आप मिसलेनियस रिसिप्ट से जाके स्टॉक जनरेट करना, और जनरेट करने के बाद एक एक आइटम का 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटीज का स्टॉक डाल देना सब में, और फिर जाके ऑन हैंड में जाके स्टॉक चेक करना। इतनी एक्टिविटी कर लोगे तो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट। आज आपके लिए इतना ही है, और आप इसको अच्छे से सब लोग करके आना। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिला, ऑफिस नहीं मिला, डजेंट मैटर। आप खाना खाओ मत सो, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। 1 डेढ़ महीने मुझे चाहिए तुम्हारे। आई नीड योर 40 days ओनली। 40 days, मुझे कोई एक्सक्यूज, कोई बीमारी, कुछ भी नहीं चाहिए। आप सो मत 4 बजे तक, कुछ कोई दिक्कत नहीं, नहीं सोओगे 1 महीने, कुछ नहीं होगा। आगे चल के बहुत सोने को मिलेगा, राइट। खाना नहीं खाओगे 1 महीने, कम खाओगे, कुछ नहीं होने वाला। आगे बहुत सब कुछ बढ़िया लाइफ मिलेगी। लेकिन आज आपका 100% चाहिए। आई नीड ओनली योर 40 days एनर्जी, दैट्स इट। वो भी सिर्फ 2 घंटे चाहिए, 1 घंटे क्लास और 2 घंटे रिवीजन, दैट्स टू मच इनफ फॉर यू। लेकिन डेली का डेली असाइनमेंट करते जाना। अगर आपने असाइनमेंट में लैग किया, आपने कहा वीकेंड्स में कर लेंगे, रिकॉर्डिंग पड़ा है मेरे पास, तो आप सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देखते रहना, हो कुछ नहीं पाएगा। सिलेक्शन उनका होता है जो डे टू डे डेली का डेली काम करते जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं। वो उनका सिलेक्शन इतनी जल्दी होता है कि आपको पता नहीं चलेगा। क्लास खत्म हुई 8 दिन के विद इन 8 days they get 2-3 offers. Swani, you there? Swani, can you hear me? Yes, I can hear you. So guys, she is the lady. Today I invited her, and thanks Swani to joining us. Thanks for your time, and sorry for the too much delay. काफी late हो गया. Thanks for joining. So guys, I invited this lady, right? She was working. She was working in Cognizant earlier, right? And she has 3+ years of experience, and she was in programmer there, right? She was working the data science earlier, and she joined us on around अक्टूबर में इसने ज्वाइन किया था. She switched because the salary was poor there in the Cognizant, and she passed out from a very decent college, government college, with good decent percentage. And only the reason she changed from Cognizant, she was searching some line who have a good growth and all. इसका 4 लाख का CTC था, और पढ़ी थी साथ में, मैंने ही पढ़ाया था. एंड नाउ सी इज, इसने मतलब 1.5 महीने में मैंने कोर्स कंप्लीट कराया, और इसका विद इन 8 days सी क्रैक 2 Big 4, PwC and Deloitte. Currently she is working on the PwC with 11 lakh CTC. आप समझ सकते हो, 3 साल के एक्सपीरियंस बंदे को 4 लाख से सीधा 11 लाख, और 2 ऑफर Big 4 के, डिलाइट एंड PwC. यहाँ पे लोग ड्रीम कंपनियां होती हैं, इनके आगे TCS, विप्रो, HCL कुछ नहीं लगती, ड्रीम कंपनियां होती हैं. एंड नाउ शी इज वर्किंग देयर.
Suhani, can you give some 2 minutes insight? Hi everyone. No. Hi everyone. So to be true from my words, so okay, are you everyone comfortable, or I need to speak in like Hindi or English like that? Okay. Um, so I joined this batch. I think the end of September. So I joined that, and this is very true that the course was around. It took 40 to 40 days with all the completion and the with the CV preparation. And after that, it's really matlab, like I'm telling, it's 100%. I got many after once I have uploaded my CV on the Naukri portal. So from that day, from that itself, then till today, अब तक मेरे पास calls आते हैं for the interview. Like right now, when I am placed in the PwC, and after that also today also I'm getting calls from different organizations. आज ही मेरे पास call आया था. So this is very true that the day I uploaded my CV on Naukri portal, so from that day itself, within a week, I got the calls and the interview was scheduled. Okay, so I started my course in the October and the end of September, and I got I was holding the offer on the 9th December. So I think this is a 2 months period I was holding, and I put my resignation in my previous company on 10th December. Okay, so and I joined PwC on in Feb. Currently, I'm working here, so this environment is very similar. Like what you are getting in the class, this duration of the class, exactly you will get the same feel and touch when you will be working there in the organization. So feel very comfortable and stay focused within these 2 months, and I'm assuring you, will get placed with a decent CTC what you're expecting. Thank you. Thank you, Suhani, Thanks for a your lot. thank you, Suhani, for your kind words. So, guys, this is the just a true voice from the lady, right? She join us, and really, I'm very happy. She's working in the decent organization, because these people are my brand ambassador, right? When you select it, it really it's a true happiness for me, right? Because you people are my true assets. And this is one lady, many more are examples there, many more. Even Lalit, you there, right? Lalit? Okay, so I think Lalit is on mute. One of the lady from Canada also, Harsimran, I teach her in the Fab, right? And she was working there in Toronto, and I teach from here. She was getting 80K per annum dollar, right? 80K per annum dollar. मैंने पढ़ाने के बाद within 2 months now she is selected in the Cognizant in the base location in the Toronto. आप समझ सकते हो, यहाँ का इंडिया का तो छोड़ो, वो विदेश से पढ़ती थी, टोरंटो में रहती थी, और वहां के पढ़ के वहीं पे लग गई विद इन 2 months. और उसका सैलरी कितना हो गया, $80,000 जो साल के मिलते थे, आज उसका $1,25,000 हो गया. और सुहानी के केस में आपको पता है, सी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 लाख to 11 लाख, एंड नाउ उसके पास इतनी कॉल्स आती थी, उसने प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दी थी, कहती सर दैट्स टू मच इनफ, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स, आई हैव 2 होल्डिंग ऑफर्स, नाउ आई एम जॉइनिंग द बिग 4. एंड नाउ आज उसने अपनी अभी 2-4-10 दिन पहले प्रोफाइल एक्टिवेट किया है. नाउ सी इज गेटिंग, पता है उसको, इन्फोसिस से और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से 18 लाख के कॉल्स आ रहे हैं, 17 लाख 18 लाख. आप समझ सकते हो, 4 लाख जिस बंदे को दिसंबर तक मिलते थे, जनवरी तक, नाउ सी इज currently getting 11 lakh on, and company giving offer of 17 to 18 lakh. अभी उसको ऑफर्स दे रहे हैं. अब वो इंटरव्यूज बोल रही है, मैं इंटरव्यूज देती हूँ क्योंकि मुझे 18 लाख 17 लाख के ऑफर्स दे रहे हैं. सिर्फ 3 साल उसका एक्सपीरियंस है, 3.5 साल का. अभी 2018 में उसने बीटेक किया है, तो 3.5 साल एक्सपीरियंस में आप समझ रहे हो 18 लाख रुपए दे रही हैं. तो यू पीपल आर इन द राइट ट्रैक. बस आई नीड योर सपोर्ट फॉर द कमिंग 40 days ओनली. आई विल नॉट पुट यू, मतलब आई विल नॉट लेट यू डाउन इन एनी वे. यू कैन कॉल मी एनी टाइम, मैसेज, कुछ भी कर सकते हो. एंड यू कैन सजेस्ट योर फ्रेंड ऑल्सो. गाइस, आपका कोई दोस्त हो जो परेशान हो, ऐसा हो, उसको भी रिफर करो, बिकॉज इफ यू आर हेल्पिंग समवन, गॉड विल हेल्प यू ऑल्सो. लोगों को इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उनको डायरेक्शन ही नहीं मिलता.
वो गलत लाइन में स्ट्रगल करते रहते हैं और जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहते हैं। अगर उनको राइट डायरेक्शन मिल जाए ना तो वो इतनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, 5 साल में 50 साल का कमा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ 40 डेज अपने आप को आइसोलेट कर लो, फ्रेंड्स, दोस्ती यारी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब कुछ आइसोलेट कर दो, रिश्तेदारी। 40 दिन फिर फोकस कर लो। 40 दिन के बाद आपको जो करना है वो करना। अच्छी जगह, इतनी अच्छी जगह लग जाओगे ना कि आप लोग खुद कहोगे कि मैं कहाँ पहुंच गए। ठीक है, चलो, वी विल कनेक्ट टुमारो एंड गाइस दिस इज द असाइनमेंट फॉर एवरीवन what I have given to you. 5 items you need to create from template, 5 items you need to create from copy from functionalities, and then you need to generate stock in all the items, ठीक है, via miscellaneous receipt, and then you need to check on hand quantity there. Okay, anyone, any open question, or we are good to close? Sareem, sir. you there? Sareem? No You're good to question, sir. Yes, sir. I have to ask something. Yeah, Sareem. I want to have a one-on-one conversation with you. You When can. will be the best time? After this call, When you will can. the best time to call you? You can call me after this call. No, tomorrow. Tomorrow. You can call me now also after this call. Okay, no problem. In cell phone you can call me. Okay. Okay. Chalo, bye. Take care. Bye bye. Okay. I will send this recording. Bye.